संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला समाज में एक ऐसा ही चमचा आप लोगों के बीच में घूम रहा है। परंतु साथियों, हकीकत उसकी ये है, वो जो हमारे हजार युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो कभी आरएलडी और आरजेडी की गोद में जाके बैठने वाला, वो जो सपा से अपने दलितों के वोटों का 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला, आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। तो साथियों, ऐसे नाटकबाज और धोखेबाज से आप सबको संभल के रहना होगा। नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला समाज में एक ऐसा ही चमचा आप लोगों के बीच में घूम रहा है। परंतु साथियों, हकीकत उसकी ये है, वो जो हमारे हजार युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो कभी आरएलडी और आरजेडी की गोद में जाके बैठने वाला, वो जो सपा से अपने दलितों के वोटों का 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला, आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। तो साथियों, ऐसे नाटकबाज और धोखेबाज से आप सबको संभल के रहना होगा। नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला समाज में एक ऐसा ही चमचा आप लोगों के बीच में घूम रहा है। परंतु साथियों, हकीकत उसकी ये है, वो जो हमारे हजार युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो कभी आरएलडी और आरजेडी की गोद में जाके बैठने वाला, वो जो सपा से अपने दलितों के वोटों का 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला, आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। तो साथियों, ऐसे नाटकबाज और धोखेबाज से आप सबको संभल के रहना होगा। नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है।